वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के बारे में। हम घर बैठे इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड है वो 11 वीक से लेकर 14 वीक्स के बीच में की जाती है और ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड समझी जाती है और हर गर्भवती महिलाओं को इसे करना अनिवार्य है। सो फ्रेंड्स, इस टेस्ट से, इस अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल या फिर कोई डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां तो नहीं है। ये इसी ट्रिमेस्टर में हम पता कर सकते हैं। सो एंटी स्कैन टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है? इस टेस्ट में जो बेबी के नेक का फ्लूइड होता है वो मेजर किया जाता है कि वो उसका रेंज क्या है। सो फ्रेंड्स, इसका कुछ रेंज डिसाइड किया गया है इस अल्ट्रासाउंड में। अगर उसमें वो आता है तो उसकी बेसिस पे डॉक्टर आपको बताते हैं कि बेबी ठीक है या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं। जैसे 1 to 2.5 ये नॉर्मल रेंज समझी जाती है। 2.2 3.5 ये लो रिस्क वाली समझी जाती है। अगर 3.5 mm के ऊपर हो तो ये थोड़ा हाई रिस्क रेंज समझी जाती है। सो फ्रेंड्स, यही इसी टेस्ट द्वारा हमको डॉक्टर बता देते हैं कि अगर आपके बेबी में कुछ क्रोमोसोमल या फिर डाउन सिंड्रोम जैसे ट्राइसोमी 21 13 जैसी कुछ कमियां तो नहीं है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है, क्योंकि अगर हमको अर्ली डिटेक्ट होता है बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं तो डॉक्टर कुछ फर्दर टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ आपको अगर कुछ निकल आता है तो उसे ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है हर महिला को ये टेस्ट या फिर ये अल्ट्रासाउंड करवाना। और ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है कि आप 11 वीक्स से लेकर 14 वीक्स के बीच में ही करें, क्योंकि अगर आप 14 वीक्स के बाद करते हैं तो बेबी की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उसका जो नेक का फ्लूइड है वो भी वैनिश हो जाता है, फिर वो रीडिंग नहीं आ पाती। सो इसको आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको 14 वीक्स के पहले ही करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड में आपको क्या इस अल्ट्रासाउंड को कैसे कैसे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, पहले आप देख सकते हो LMP, ठीक है, जो आपके LMP है वो लिखी जाती है। फिर जेस्टर्नल एज क्लिनिकल, ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड के अनुसार मेरा यहाँ पर 13 वीक्स दिया गया था और मेरी EDT डेट अल्ट्रासाउंड के अनुसार 29 थी और जो मेरी नॉर्मल EDT डेट थी वो 23, जो कि मेरी LMP के अनुसार थी। सो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि जो आपकी EDT डेट है, एस्टिमेट ड्यू डेट है, वो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ही हो। जनरली 5% ही महिलाएं इस हिसाब से उनकी डिलीवरी होती है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर तो यूटेरस बल्कि, मतलब आपका यूटेरस बल्कि है। ऑब्वियस आपका गर्भ है तो वो बल्कि ही दिखेगा। और सिंगल रेगुलर मतलब ट्विंस है या सिंगल है वो दिखाई देते हैं। आपका योग सैक, ठीक है, जो बेबी रहता है वो सैक दिखाई देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीटल कार्डियक पल्सेशन, आपकी बेबी की हार्ट बीट भी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 132 BPM ये थी। फिर फीटल मूवमेंट कैसे, बेबी की फीटल मूवमेंट कैसे वो दिखाई देती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये वाला एंटी न्यूक्लियर लुसेंसी 3.4 mm। तो मेरा 3.4 mm था जो कि लो रिस्क में था। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट रिकमेंड की थी इसके बाद। तो
फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि रेंज में कुछ गड़बड़ है या फिर आपको डाउट है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि उसके बाद वो आपको जो भी रिकमेंड करेंगे टेस्ट वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो मेरे साथ भी वो होगा। मैंने इसी जो डॉक्टर ने बताया था इसी अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे तो मैंने डबल मार्कर टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस भी किया था, जिसकी कि मुझे 20,000 के ऊपर खर्च आया था। पर मुझे लगता था पर अगर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करती तो शायद इतना मुझे नहीं खर्च आता, क्योंकि इसके बाद की जो भी मैंने रिपोर्ट्स की, चाहे वो डबल मार्कर टेस्ट हो या एमनियोसेंटेसिस हो, वो नॉर्मल ही थी बेबी का। और अब मेरा बच्चा 6 महीने का होने वाला है और वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल हेल्दी है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ कम या ज़्यादा रेंज आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी है। ये तो एक बस मशीन है, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर भी आपको ये टेस्ट करवानी चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं गुड रेसिडुअल रिएक्शन, नो एविडेंस ऑफ सब क्रोनिक हेमरेज, मतलब आपके यूटरस में कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। देर इज नो ऑब्वियस एडेक्शनल मास, और आपके जो यूटरस है उसमें कोई सिस्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, मतलब मेरा अच्छा था, नॉर्मल था। यूटरस के अंदर का जो भी पोर्शन होता है वो। सर्विकल लेंथ दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। आपका सर्विकल लेंथ 3.2 है, मतलब अच्छा है, 3 के नीचे नहीं होना चाहिए, ये है। और 4 इंटरनल ओएस क्लोज, ये इंटरनल ओएस मतलब आपका जो सर्विक्स का भाग है, ठीक है, आपके जो यूटरस है उसके सर्विक्स का भाग वो क्लोज है, वो क्लोज ही होना चाहिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। CRL मतलब क्राउन रम्प लेंथ, आपके बेबी के सर से लेकर उसके दुम तक की लंबाई होती है, तो वो भी आपको दी जाती है, ठीक है। इस वीक के अनुसार मैंने ये 13 और 14 वीक्स के बीच में की थी। और इम्प्रेशन में हम वहां पर लिखते कि इस रिपोर्ट के अनुसार आप वो इम्प्रेशन देते हैं इस सिंगल लाइफ इंट्रायूटेरल, मतलब इंट्रायूटेरल यूटरस में है, फॉरेन ट्यूब में नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपका गर्भ है वो यूटरस में ही हो, आपके फॉलोपियन ट्यूब में ना हो। और सिंगल है डबल है ये भी पता चलता है, ट्विंस है या सिंगल है। और मुझे थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज न्यूकल ल्यूसेंसी दिखाया था, ठीक है। और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट भी रिकमेंड किए थे 250 के तो एडवाइस में। और उन्होंने 4 वीक्स बाद एनोमली स्कैन भी लिखा था, जो कि आपको 20 वीक्स के पहले करनी होती है, 18 to 20 वीक्स के पहले। सो फ्रेंड्स, ये थी एंटी स्कैन रिपोर्ट। आई होप आपको ये कैसे पढ़ना है ये आपको समझ में आया होगा। सो ये कुछ उसकी रिपोर्ट से, यहाँ पे बेबी बहुत ही छोटा होता है 3 वीक्स में। यहाँ पे बेबी के जो अंग है ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं, पर तभी भी वो काफ़ी छोटा होता है, उसके मूवमेंट वगैरह शुरू हो जाते हैं 3 वीक्स में। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एंटी स्कैन टिप। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।